Hello everyone, welcome back to my channel ST's Notable Biology. In this video series of Dose of Science, we'll discuss about the important concept of paper 2 of CTET upcoming exam, and we'll discuss about the important concepts of science. So let's start the video. See, our first concept is nutrition in plants. तो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशंस प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिशंस रिक्वायर होते हैं उनकी बेहतर ग्रोथ के लिए. ठीक है, सी द डेफिनेशन. द वर्ड न्यूट्रिशन ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट. तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? फ्रॉम न्यूट्रिएंट. ठीक है, और न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से ही लिया गया है. और वो सब्सटेंस कहाँ से हासिल होता है? सी द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऑब्टेन बाय लिविंग बींग्स. ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस लिविंग बींग से हासिल हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहा है, जो कि एनर्जी का सोर्स रहेगा प्लांट या फिर एनिमल्स के लिए. बेसिकली हम यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख रहे हैं. See, nutrition is a process of biosynthesis of the physiological component. See, nutrition is a process of biosynthesis of the physiological component of plant in which energy is used in the form of source. ठीक है, we all know that to do any kind of work we need energy. Okay, see, to do any kind of work we need energy. तो लिविंग बींग्स के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, टू डू देयर डेली वर्क. एंड ये एनर्जी हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? अपने फूड से. जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड से हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फूड हमारा क्या हुआ? न्यूट्रिशन हुआ. व्हाट इट इज़? दिस फूड इज़ आवर न्यूट्रिशन. फूड जैसा कि हम वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग एक्सेट्रा, दिस इज़ आवर फूड. ओके, बेसिकली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस by which all the living organisms get food and they utilize their food. Okay, जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड को यूटिलाइज करके हम एनर्जी अपनी हासिल करते हैं. उस एनर्जी से हम अपने डेली वर्क कर रहे हैं. अगर एनर्जी नहीं तो हम अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं. तो हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन प्लांट्स मीन्स प्लांट्स के न्यूट्रिशन देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड heterotrophic nutrition. See, in autotrophic nutrition, living beings prepare their own food. Examples are some bacteria, almost all unicellular organisms, all green plants and blue-green algae. And the heterotrophic nutritions are, in heterotrophic nutrition, living beings do not prepare their own food. Examples are almost all creatures, fungi and some unicellular creatures. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? सी, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिविंग बींग अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं
एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ओके, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए, तो दे आर इंडिपेंडेंट। वाई? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हुए all green plants, blue green algae and some bacteria, almost all unicellular organism, they are autotroph. Heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition पूरा अपोजिट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। जैसा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिविंग बीइंग अपना खाना खुद बना रहे थे, लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिविंग बीइंग अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसा कि ह्यूमंस अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है। ठीक है, लिविंग बींग्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे टेक द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे टेक रेडीमेड फूड्स। एग्जाम्पल्स आर ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स, some unicellular creatures and some fungi. So these are the examples of what? Heterotrophic nutrition. और heterotrophic nutrition में organisms are dependent, organisms यहाँ पर dependent रहेंगे। autotrophic nutrition में organisms are independent। तो I think you are clear about the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Nutrition in plants. See, this is a plant and this is a autotrophic organism. Why it is a autotrophic organism? Because this plant prepare the food by its own with the help of photosynthesis. Okay, photosynthesis के ज़रिए प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, इसीलिए प्लांट यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हुआ। नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एंड प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, देर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो there are totally about 17 elements which are required for the sustainable growth of plants. पूरे 17 एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी एक प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो आउट ऑफ दी 17 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आउट ऑफ दी 17 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड 8 एलिमेंट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई, सी देयर इज़ अ लैक ऑफ एनी एलिमेंट, देन दैट विल डिसरप्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। अगर कोई भी एलिमेंट की कमी हुई तो प्लांट की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसमें या तो कोई किसी भी तरह का सिम्टम्स हम देख सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। तो ये हुआ द रोल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द प्लांट न्यूट्रिशन। जैसा कि 17 एलिमेंट्स हैं, देर आर टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो उन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में 9 एलिमेंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके, एंड 8 एलिमेंट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट्स की कमी हुई तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं और उनका रोल क्या है।
See, out of the 17 essential elements, there are 9 macronutrient elements and 8 micronutrient elements. Let's talk about the 9 macronutrient elements. Basically, they require in a large amount for the plant development. ओके, तो इनका रिक्वायरमेंट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में होगा. तो ये 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर. तो ये हुए 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. 9 macronutrient elements. Now, micronutrient elements, they require in small quantity. इनका requirement small quantity में plants के लिए essential होगा. तो as compared to macro, these micronutrient elements require in a small amount. Okay, so these 8 micronutrient elements are iron, zinc, copper, nickel, manganese, boron, molybdenum and chloride. These are the 8 micronutrient elements. तो यहाँ पर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स को ज़रूरी हैं, उनमें से 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं. ठीक है. क्रिटिकल एलिमेंट्स पहले देखते हैं कि क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं क्या. दे आर मेनली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. तो ये क्रिटिकल एलिमेंट्स तो पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. दूसरा, दे यूज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. जैसा कि ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें हम फार्मर्स केमिकल्स के तौर पर एज अ केमिकल फर्टिलाइज़र के तौर पर अपनी सॉइल में यूज़ करते हैं. किस लिए? फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. ठीक है. तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल एलिमेंट्स. सी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. these NPK, these elements are essential for the सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए ये एलिमेंट की ज़रूरत होती है. सो दीज 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल एलिमेंट्स. ओके. So basically in most of the soil there is a lack of nitrogen, phosphorus and potassium due to which the fertility of soil is disrupt. बहुत जगहों में सॉइल में इन तीनों एलिमेंट्स की कमी हो सकती है. फॉर एग्जांपल कोई सॉइल है जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है या फिर पोटाशियम की कमी है. अगर सॉइल में इन तीनों एलिमेंट्स की कमी रही तो वो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी. और फार्मर को वो सॉइल अगर फर्टाइल करना है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम को एज अ केमिकल फर्टिलाइज़र के फॉर्म में उस सॉइल में मिक्स करना होगा, जैसा कि बहुत सारे फार्मर्स करते हैं. तो इसीलिए ये NPK इज़ यूज एज अ केमिकल फर्टिलाइज़र to improve the fertility of the soil, and these elements are used in the form of chemical fertilizer. That is why these 3 elements are called what? Critical elements. Okay, तो ये हुआ critical elements. हमने अब तक देखा there are 17 essential elements. Out of 17, 9 are macro elements, 8 are micro elements, and the critical elements are 3: nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, basically we called as a NPK. तो हमने बहुत जगह सुना है
NPK fertilizers. तो NPK fertilizers are basically used to improve the soil fertility. So thank you everyone for watching the video. इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ हैप्पी लर्निंग।